नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिष हूँ। जीवन में पुरुषार्थ का महत्व तो है ही निर्विवाद रूप से, लेकिन भाग्य का भी बहुत महत्व है। कभी कभी लाख पुरुषार्थ के बावजूद भी भाग्य के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, और कभी कभी तो किसी क्षेत्र में चमकता हुआ दमकता हुआ व्यक्ति अनायास भाग्य के कारण, किसी घटना के कारण उस क्षितिज से बाहर हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत क्रिकेट जगत के बहुत बड़े सितारे। उन्होंने अपने कारनामे से, अपने परफॉर्मेंस से पूरे जगत को सम्मोहित किया था, आकर्षित किया था। अनायास एक कार्य दुर्घटना में वो चोटिल हो गए और उनका जीवन, उनका समय क्रिकेट जगत से बहुत दूर हो गया। जो उनके प्रतिद्वंदी थे, जैसे ध्रुव जुरैल, जैसे केएल राहुल, संजू सैमसन, ईशान किशन, उनका स्थान ग्रहण करने के लिए संघर्षरत हो गए। जब वे चोटिल हुए थे कार दुर्घटना में, तो खेल विशेषज्ञों ने ऐसा सोचा था कि शायद वो दोबारा क्रिकेट जगत में ना आ पाएँ, और दोबारा उनका प्रवेश हो भी तो वो क्रिकेट जगत में वैसे ही परफॉर्म करें। इस विषय पर एक विशेष तरह का संशय था। मैं उस समय भी इनकी कुंडली को मैंने देखा था और मैं चाहता था कि उसी समय यह वीडियो अपलोड करूं, लेकिन संभव आलस के कारण वैसा नहीं कर पाया। इंटरनेट पर इनकी ढेर सारी कुंडलियां उपलब्ध हैं। कुछ तो मिथुन लग्न की कुंडली है और कुछ धनु लग्न की कुंडली है। मैंने ज्योतिषीय गणना के आधार पे इनकी जन्म कुंडली को शोधित की, संशोधित की, और मैंने पाया कि इनका लग्न धनु लग्न है, जो इनके कारनामों से, जो इनके साहस से, जो इनके शॉट्स से भी परिलक्षित होता है। धनु लग्न की कुंडली में इनका जो मंगल है वो स्वग्रही है, वृश्चिक राशि में। इनका राशि तुला है और ढेर सारे शुभ योग इनकी कुंडली में परिलक्षित होते हैं, जिसने इनको उस ऊंचाई तक पहुंचाया। लेकिन मैं एक योग की चर्चा अपने दर्शक बंधुओं से करना चाहता हूं। वह योग है केंद्र त्रिकोण का संबंध। और वह भी कौन केंद्र त्रिकोण का संबंध है? तो नवम भाव और दसम भाव के स्वामियों का संबंध। इस संबंध में हमारे पुराने ऋषि मुनि, लब्ध प्रतिष्ठित और शास्त्रीय गुणों से युक्त पराशर जी कहते हैं कि केंद्र त्रिकोण का संबंध तो अच्छा है ही। 1-5 का संबंध हो जाए तो बहुत अच्छा, 4-5 का संबंध हो तो उससे भी अच्छा, 7-5 या 7-9 का संबंध हो तो और भी अच्छा। लेकिन नौमेश दशमेश के संबंध के बारे में वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि किसी जातक की कुंडली में यदि नौमेश दशमेश का संबंध हो जाए तो क्या कहने। ऋषभ पंत की कुंडली में नौमेश दशमेश सूर्य और बुध हैं। इन दोनों का संबंध हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? कुंडली के सर्वश्रेष्ठ भाव दसम भाव में, जहाँ बुध उच्च का है। इस योग के कारण मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जिज्ञासा, इनका उत्साह, इनका उमंग, इनके कुछ कर गुजरने की तमन्ना इस स्तर की है कि वह किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, बाउंस बैक कर सकेंगे और फिर से क्रिकेट जगत में वैसा ही कारनामा करेंगे, वैसा ही परफॉर्मेंस करेंगे और अपने को फिर से स्थापित करेंगे। इनकी कुंडली में एक बात और मैं देखता हूँ, वह यह कि धनु का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति इनका लग्नेश है और वह नीच राशि मकर में अवस्थित है। तो निश्चित रूप से फिटनेस की समस्या इनके लगातार रहेगी, और फिटनेस इन्होंने बरकरार नहीं किया तो बीच बीच में ऐसे इंटरवल्स आते ही रहेंगे।
महादशा पर विचार करें तो ऋषभ पंत की महादशा भी शनि की चल रही है और शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा है। इसके बाद का काल इनका और भी बेहतर है, जो 25 जनवरी 2025 से प्रारंभ होता है। शनि में शुक्र की अंतर्दशा। शनि और शुक्र की अंतर्दशा कभी भी निष्फल इस कारण से नहीं होती कि शुक्र हमेशा शनि का परम मित्र है और इस काल में शनि और शुक्र में जो अच्छा होता है उसका फल मिलने लगता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है उसमें तो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे ही, आने वाले कल में भी ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्मेंस होगा और चोटिल होने के बाद पहले टेस्ट में भी यदि ये शतक लगा दें किसी भी पारी में तो ज्योतिषीय दृष्टि से कम मुझे तो कोई आश्चर्य नहीं होने वाला। मैं इनके बारे में, मुझे दिनकर की बरबस से पंक्तियाँ याद आती है कि वत्स करो प्रयाण भय, वत्स करो प्रयाण भय, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखद अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, होल स्काई इज योर्स। तो आपका खराब समय समाप्त हुआ, आपके प्रतिकूल परिस्थितियां समाप्त हुई। अब आप क्रिकेट पटल पर फिर उसी तरह से छा जाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। तो आज का दिन ऋषभ पंत के नाम मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे वीडियो को यदि आप लाइक करें तो काइंडली सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।